हेलो क्लास 10th स्टूडेंट्स। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के फोर्थ एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन जो कि है फिफ्थ क्वेश्चन, इसको हम लोग आज के वीडियो में सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो क्वेश्चन है ना वो आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब 90% चांस है कि ये क्वेश्चन आपको इस बार बोर्ड के एग्जामिनेशन में दिख जाए। ठीक है, नहीं दिखेगा तो मुझे बड़ा हैरानी होगा। अगर आपने बेसिक मैथ लिया है ना तो इस एक्सरसाइज का कोई ना कोई एक क्वेश्चन जरूर दिखेगा, और अगर आपने स्टैंडर्ड लिया है तो देर आर 50% चांस कि इस एक्सरसाइज का आपको क्वेश्चन दिख जाए। तो बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक स्मॉल टेरेस है फुटबॉल का, जिसके अंदर 15 स्टेप्स हैं, मतलब 15 सीढ़ियाँ हैं। ये एक सीढ़ी, ये दो सीढ़ी, ये तीन सीढ़ी, ऐसे करते करते 15 सीढ़ियाँ हैं। ठीक है, सब के सब 50 मीटर लॉन्ग है। मतलब ये जो सीढ़ी की लंबाई है वो 50 मीटर है। लेंथ जो है, देखिएगा ध्यान से, लेंथ जो है सीढ़ियाँ, हर एक सीढ़ी की लेंथ 50 होगी ना। यहाँ पे जितनी भी सीढ़ियाँ होंगी सबका लेंथ जो है 50 ही होगा, सबका लेंथ। ठीक है, क्वेश्चन बोला है हर स्टेप जो है ना वो 1/4 मीटर ऊपर है। हर स्टेप जो है वो 1/4 मीटर ऊपर है। मतलब जैसे ये पहला स्टेप है ना, इसकी लेंथ 1/4 है। समझिएगा कहने का मतलब मेरा क्या है। जैसे ऐसे सीढ़ियाँ होंगी ना, ऐसे 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 करके, ये वाला जो लेंथ है वो 1/4 है। ये वाला भी लेंथ जो है 1/4 है। ये वाला लेंथ जो है वो भी 1/4 है। समझिएगा बहुत ध्यान से। हमें टोटल वॉल्यूम निकालना है 15 के 15 सीढ़ियों का टोटल वॉल्यूम। हम लोग एपी बनाएंगे, देखिएगा कैसे। ये पहली सीढ़ी होगी कि नहीं, ये पहली सीढ़ी, इसका हमें पहले वॉल्यूम निकालना होगा। वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट स्टेप, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट स्टेप वो क्या आ जाएगा, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। लेंथ तो हर एक सीढ़ी का 50 ही है। लेंथ जो है वो तो सारे के सारे स्टेप्स का 50 है, तो पहले वाले स्टेप का भी लेंथ 50 ही होगा। ब्रेथ क्या होता है, चौड़ाई। क्वेश्चन में बोला चौड़ाई हाफ है। ठीक है, सबका जो ट्रेड है, ट्रेड मतलब होता है चौड़ाई। जैसे ये जिस पे पैर रखते हैं उसे ट्रेड कहते हैं। तो जिस पे पैर रखते हैं ना सबका 1/2 ही है। ठीक है, तो ब्रेथ हो गया आपका 1/2। और क्वेश्चन बोला है हाइट जो है ना वो सबका 1/4 है। सबका हाइट 1/4 है। सबका हाइट जो है 1/4 है, तो इसका हाइट, पहले वाले का हाइट तो 1/4 ही होगा। ठीक है, अब जरा इसको कैलकुलेट कर लेते हैं तो यह जाएगा 50/8 विच इज़ 25/4। ठीक है, तो मैं ऐसा कह सकता हूँ क्या कि फर्स्ट स्टेप का जो वॉल्यूम है, फर्स्ट स्टेप का वो आ जाएगा 25/4। अब जरा दूसरे स्टेप का वॉल्यूम निकालते हैं। अब यहीं पे कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा। पहले स्टेप का तो ईजी है। ठीक है, इसको मिटा दे रहा हूँ। अब लिखेंगे हम लोग वॉल्यूम ऑफ सेकेंड स्टेप, वॉल्यूम ऑफ सेकेंड स्टेप, जिसका फॉर्मूला भी वही होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ये है ना सेकेंड स्टेप, ध्यान से देखिएगा। ये तो लेंथ तो अभी भी 50 ही रहेगा और ब्रेथ अभी भी 1/4 ही रहेगा। सॉरी 1/2 है ना, आई थिंक। हाँ, जो जिस पे पैर रखना है, पैर इस पे रखना है, ये अभी भी 1/2 ही का है। क्वेश्चन बोला था कि सबका 1/2 है, तो ये लेंथ तो अभी भी 1/2 है। हाइट क्या 1/4 होगी? ये हाइट क्या है, ये है हाइट। बताइए, इस पूरे रेक्टेंगल या कहें क्यूबॉइड का जो हाइट है वो 1/4 है? बिल्कुल नहीं, सिर्फ इतना 1/4 है। और ये भी तो फिर 1/4 ही होगा। ये अगर 1/4 है तो ये भी तो 1/4 होगा। तो टोटल हाइट जो है 1/4 और 1/4 को जोड़ने पर मिलेगा ना। तो टोटल हाइट जो है, टोटल हाइट सेकेंड स्टेप का वो होगा 1/4 प्लस 1/4 विच इज़ 1/2। जोड़ेंगे तो 1/2 आएगा। तो हाइट भी 1/2 हो गया, तो ये 50/4 हो जाएगा। इसे कैंसिल नहीं करेंगे हम लोग, सेकेंड वाले को लिखेंगे 50/4। आप चाहें तो कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आ जाएगी। हम लोग 50/4 ही लिखेंगे। तो सेकेंड वाले का भी वॉल्यूम आ गया। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा हाइट कैसे निकला है। हाइट जो है यहाँ पे भी 1/4 है और यहाँ पे भी 1/4 है, तो दोनों को ऐड करेंगे तब ना एक्चुअल हाइट आएगी। जबकि ये जो ट्रेड है, जो ब्रेथ है, वो 1/2 ही रहेगा, ऐसा क्वेश्चन में बोला है। ठीक है, अब थर्ड स्टेप का वॉल्यूम निकालेंगे। दो स्टेप का तो आ गया, कम से कम 3 टर्म निकालने चाहिए किसी भी एपी के। थर्ड स्टेप का वॉल्यूम निकालेंगे। ठीक है, विच इज़ लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो लेंथ तो अभी भी 50 रहेगा, ब्रेथ अभी भी 1/2 ही रहेगा। ब्रेथ मतलब ये वाली चौड़ाई, ये हमेशा 1/2 ही रहेगी। ठीक है, जिस पे पैर रखना है। हाइट जो है देखते हैं वो क्या हो जाएगा। देखिएगा बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत टिपिकल है। हाइट ही निकालना थोड़ा सा टिपिकल है। जो थर्ड स्टेप होगा वो ऐसा दिखेगा ना, ये है ना थर्ड स्टेप,
ये है ना थर्ड स्टेप। आप समझिएगा, अभी आपने इस वाले स्टेप की हाइट फाइंड की थी, वो आई थी 1/2, है ना, 1/2 हाइट आया था। मैं ऐसा कह सकता हूँ, अगर ये हाइट 1/2 है तो ये वाली हाइट भी 1/2 होगी। अगर ये वाली हाइट 1/2 है तो ये वाली हाइट भी 1/2 होगी। और ये हाइट 1/4 है, ये हाइट जो है 1/4 है, और ये वाली हाइट जो है 1/2 है। तो टोटल हाइट दोनों को जोड़ने में निकल जाएगा, तो 1/2 में 1/4 जोड़ेंगे जो कि आएगा 3/4। मतलब ये टोटल हाइट जो है, टोटल हाइट थर्ड वाले स्टेप की वो 3/4 होगी, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 1/2 होगा और यहाँ से यहाँ तक 1/4 होगा, जोड़ेंगे 3/4 आएगा। तो थर्ड वाले की हाइट होगी 3/4। और इस बार ये 2 से 25 बार में कट कर देंगे, 25 से 75/4 हो जाएगा। ठीक है, तो थर्ड वाला 75/4 आएगा। अब देख रहे हैं सबके नीचे मैंने 4 छोड़ा है, इससे क्या होगा ना, माइनस प्लस करने में आसानी होगी। तो 3 चीज़ें हम लोगों ने निकालनी, 3 स्टेप तक ही काफ़ी है। ठीक है, 3 स्टेप तक ही काफ़ी। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा कि हाइट मैंने कैसे निकाला है और वॉल्यूम निकलता चला गया। हमें टोटल वॉल्यूम निकालना है, मतलब सारे के सारे 15 स्टेप्स के, मतलब 15 सीढ़ियाँ ना, 15 के 15 सीढ़ियों का वॉल्यूम निकालना है। तो ध्यान से देखिएगा, ये वॉल्यूम जो था वो तो फर्स्ट स्टेप का था, पहले सीढ़ी का वॉल्यूम था, ये दूसरे सीढ़ी का वॉल्यूम है, ये तीसरे सीढ़ी का वॉल्यूम है। ऐसे कितनी सीढ़ियाँ हैं? 15 सीढ़ियाँ हैं ना, ऐसी 15 सीढ़ियाँ हैं, 15 स्टेप्स हैं। तो ऐसा मैं कह सकता हूँ, अगर मुझे 15 के 15 सीढ़ियों का वॉल्यूम निकालना है तो ये सारे वॉल्यूम को ऐड करेंगे, और ये एक AP बन रहा है, तो मैं एक्चुअली मुझे ऐड करना है, मतलब सम निकालना है। और सम का फॉर्मूला होता है n/2 2a + n-1d, क्योंकि लास्ट हमने दिया है तो हम लोग यही वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। a की वैल्यू क्या है, कोई बताएगा? फर्स्ट टर्म क्या है? फर्स्ट टर्म तो यही है 25/4। a की वैल्यू तो 25/4 हो जाएगी। कॉमन डिफरेंस कोई बता दे? कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं? सेकंड वाले में से फर्स्ट को माइनस करते हैं, तो यानी 50/4 में हम लोग 25/4 माइनस करेंगे तो वो फिर से 25/4 ही आएगा। ठीक है, और n की वैल्यू तो हमें पता ही है, 15 स्टेप्स हैं, तो यहाँ पर रखेंगे 15/2। 2a मतलब a का दुगना करेंगे, 25/4 का दुगना करेंगे तो क्या जाएगा? 50/4। यहाँ पर आ जाएगा 50/4 प्लस n-1 करने पर क्या आएगा? 14 आएगा, तो यहाँ पे 14 मल्टीप्लाई बाई d की वैल्यू क्या थी? d की वैल्यू थी 25/4। ठीक है, सॉल्व करते हैं। 15/2 ब्रैकेट के अंदर 50/4 प्लस 14 को 25 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 350 आ जाएगा। ठीक है, जहाँ तक मैं अगर सही हूँ तो डिवाइड बाई 4 हो जाएगा। ठीक है, 15/2 आएगा ना, 15/2, 50 और 350 मिलके 400 हो जाएंगे, 400। ठीक है, 400/4 हो जाएगा, 4 से काटेंगे तो 100 बार में कट जाएगा। तो ये हमें मिलेगा, यहाँ किनारे लिख रहा हूँ 15/2 मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, तो ये 2 से 50 बार में कट जाएगा, 15/5 से 75 होता है, तो 750 मीटर क्यूब हमारा आंसर होगा। ठीक है, मैंने बेसिकली कैलकुलेशन किया है, आपको समझना होगा a की वैल्यू कैसे आई, d की वैल्यू कैसे आई और n की वैल्यू कैसे आई। n की वैल्यू तो ईजी है, टोटल 15 स्टेप थे तो 15 n का वैल्यू होगा, d का वैल्यू 25/4 होगा, वो मैंने सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करके निकाला, और a का वैल्यू तो ईजी है, बस उसके बाद फॉर्मूला यूज़ करके मैंने पुट कर दिया। थोड़ा सा कैलकुलेशन हार्ड है, जिसको मैंने आसान बनाने के लिए नीचे 4 हटाया नहीं है। उससे क्या हुआ कि ये 50 और 250 डायरेक्ट ऐड हो गए हैं, फिर कट के सीधे 100 मिला है, फिर तो ईजी था। तो आपको पहले यही देखना है कि पहले वाले स्टेप का वॉल्यूम क्या होगा, दूसरे वाले स्टेप का वॉल्यूम क्या होगा, तीसरे वाले स्टेप का वॉल्यूम क्या होगा। कम से कम 3 टर्म जरूर निकाला करिए किसी भी AP में, फिर सबको जोड़ देना था तो काम तो आसान हो ही गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा। कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। आज के वीडियो में इतना ही, अब हम लोग न्यू चैप्टर को सॉल्व करेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।